फिल्मों का हमारे जीवन में बहुत ही गहरा असर होता है और ख़ास करके तब जब हम प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, क्योंकि बचपन से हम प्यार मोहब्बत की बातें फिल्मों से ही सीखते हैं। फिल्मों में किरदारों को जब भी हम प्यार मोहब्बत की बातें करते देखते हैं तो उनमें खुद को रखकर खुद को महसूस करते हैं। और इन फिल्मों को महसूस करने का जो सबसे बेहतर ज़रिया होता है वो होता है थिएटर। थिएटर में जाकर फिल्म देखना हर इंसान का ख्वाब होता है। तो नमस्कार, आज मेरी कहानियों के सिलसिलों में जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है मेरी पहली फिल्म। ये कहानी मेरी है और उस लड़की की है जो मेरे लिए बेहद ख़ास है। मैं पहली बार उससे कॉलेज के कॉरिडोर में मिला था। मेरे हाथों में किताबें थीं और उसके हाथ में फ़ोन। हमारी नज़रों से पहले हम टकराए थे। मैंने जैसे ही उसे देखा मैं उसी वक्त उसका हो चुका था और शायद आज भी उसका ही हूँ। उस टक्कर के बाद हमने एक दूसरे को सॉरी कहा और वो अपने रास्ते आगे बढ़ गई, पर मैं उसी जगह ठहरा हुआ था। फिर बाद में पता लगाया तो मालूम पड़ा कि वो सीएस डिपार्टमेंट से है और मैं ठहरा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। हम दोनों के डिपार्टमेंट्स में कुछ दूरी थी और उस दूरी को मुझे मिटाना था, पर कोई ज़रिया नहीं था। ना हमारी किताबें एक थी, ना शेड्यूल। आखिर बात की शुरुआत कैसे करता? पर किस्मत ने एक मौका दिया। अगले महीने कॉलेज के सीनियर्स का फेयरवेल हुआ। वहाँ मैंने अपनी पोएट्रीज सबको सुनाई। उसके बाद सबने आकर मेरी तारीफ़ें की। फिर उस भीड़ में एक आवाज़ आई जिसने कहा, बेहद उम्दा कहा तुमने, खुद लिखते हो या किसी और का सुना दिया? वो आवाज़ उसी लड़की की थी जिससे मैं टकराया था। मैंने हंसते हुए कहा, जैसा तुम्हें सही लगे। अगर मैं कुछ और सुना दूँ तो शायद तुम्हारा ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। उसने कहा, ज़रूर सुनाओ। मैंने कहा, इस भीड़ में तो नहीं। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी रख लो, वहाँ तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। हम दोनों ने एक दूसरे को फॉलो किया और फिर हमारी बातों का सिलसिला शुरू हुआ। इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप और फिर रात भर लंबी लंबी बातें। ये सफ़र कुछ दिनों में ही तय हो चुका था। अब हमारी दोस्ती गहरी हो चुकी थी। मैं उसको अपनी कविताएं सुनाता और वो मेरी तारीफ़ें करती। हम एक दूसरे से सुख दुख की बातें करते और रातें यूं ही कट जाया करती थी। एक रोज़ मैंने बातों बातों में उससे मूवी जाने के लिए पूछ लिया। उसने बड़े ही प्यार से पहली बार तो मना कर दिया, पर एक दो बार और पूछने के बाद उसने हाँ भर दी। फिल्म और फिल्म की टाइमिंग तय हुई। सोमवार की सुबह 10:40 का शो था। मुझे उसको हॉस्टल से 10 बजे पिक करना था। मेरा घर थोड़ा दूर था तो मुझे 9 बजे निकलना था, पर उस रोज़ सुबह से ही बारिश हो रही थी। 9 बज चुके थे। बारिश थोड़ी धीमी हुई थी, पर निकलना अब भी मुश्किल था। पर मैं ये मौका छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि 19 साल तक के उस उम्र में मैंने कभी भी थिएटर में मूवी नहीं देखी थी। और आज मैं देखने जा रहा था, और वो भी उसके साथ जो मेरे लिए बेहद ख़ास थी। 19 साल तक की उस उम्र तक मैंने उस लम्हे को अपने लिए संभाल के रखा था जिसे मैं आज जीने जा रहा था। मैं भीगते भागते ही उसके हॉस्टल तक पहुंच गया। किस्मत अच्छी थी उस दिन की ट्रैफिक नहीं मिला, सो टाइम पर पहुंच गया था मैंने उसे फ़ोन किया। उसने कहा वो रेडी है, पर फिर भी उसने 15 मिनट लगा दिए बाहर आने में। मैं सड़क के एक ओर खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था और दूसरी तरफ वो ब्लैक जींस, ब्लू टॉप और एक सफ़ेद स्टॉल गले में लगाए हुए छतरी लिए मेरी ओर आ रही थी। हल्की बारिश और छतरी के तले उसकी मुस्कुराहट मेरी जान ले रही थी। मैं जैसे उस वक्त उसमें खो चुका था, और इसका अंदाज़ा मुझे तब हुआ जब वो मेरे पास आई और उसके 2 बार पुकारने पर भी मैं कुछ बोला नहीं। उसने मेरे कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, दिन में सपने देख रहे हो? लेट हो रहे हैं हम लोग मूवी के लिए, 20 मिनट ही बचे हैं बस। लेट वो आई थी और इल्ज़ाम मुझ पर लगा रही थी। किसने लेट कराया, ये नोक झोंक हमारे बीच चलती रही और इसी बीच हम थिएटर के बाहर पहुंच गए। बारिश अब भी जारी थी। उसने ऑटो से निकलकर अपनी छतरी खोली और मुझे भी उसी छतरी के नीचे जगह मिल गई। मेरी मूवी तो उसी वक्त बन चुकी थी। हल्की बारिश, छतरी के नीचे मैं और वो। उस वक्त सड़क पर चलती गाड़ियों की आवाज़ भी मुझे संगीत की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो ऑटो से थिएटर तक का 20 मीटर का सफ़र मेरे लिए ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। हम 5 मिनट लेट पहुँचे। मूवी के दौरान फिल्म की कहानी को लेकर वो मुझे बहुत कुछ बता रही थी, पर वो मूवी अच्छी थी या बुरी मुझे आज भी नहीं मालूम, क्योंकि उस अंधेरे कमरे में मैंने सिर्फ उसे देखा था और उसकी बातों को सुना था। मूवी तो मैंने देखी ही नहीं। आंख बंद करने पर भी मुझे सिर्फ वही दिख रही थी। मूवी ख़त्म हुई और हम बाहर निकलने लगे। थिएटर से निकलते वक्त थोड़ी भीड़ बढ़ जाती है, सो उसने मेरी उंगलियां थाम ली और हम दोनों बाहर आए। उसका हाथ थामना भले ही अचानक हुआ हो, पर मैं उसका हाथ कभी छोड़ना नहीं चाहता था। हमने बाहर आकर पास के सीसीडी में जाने का तय किया। मूवी थिएटर के जैसे सीसीडी में भी मैं पहली बार जा रहा था। आज तक 10 रुपये की कॉफ़ी पीने वाला मैं उस रोज़ 160 रुपये देकर भी खुश था, क्योंकि वो साथ थी। उसके साथ बिताए मेरे वो पल उन पैसों से कहीं बढ़कर थे।
कुछ देर बाद हम बाहर आए। मैंने उसे उसके हॉस्टल तक छोड़ा। उसने मूवी और कॉफ़ी के लिए थैंक्स बोला और स्माइल करते हुए जाने लगी। मेरा वो सपनों जैसा दिन ख़त्म होने जा रहा था और मैं उसे जाते हुए देख रहा था। उस वक्त को मैं रोक देना चाहता था, पर वक्त कहाँ किसी के लिए रुकता है। वक्त बदला भी, हमारी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आए और अंत बहुत बुरा भी हुआ, पर आज भी उस मूवी वाले दिन को याद करके मैं मुस्कुरा देता हूँ। वो सारे गम और आंसू भुला देता हूँ।